अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे। आज हम जो न्यू कंप्यूटर साइंस है 2025 की आईसीएस के स्टूडेंट्स की उसका हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट। आज हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ जो है ना आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज़। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मुनज़्ज़म, जो पहले से प्लान हो, और अप्रोचेज़ का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसा तरीकाकार जिसमें आप अपने क्या कहते हैं एक बड़े मसले को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो तरीकाकार हैं वो आपके पास एक मुनज़्ज़म जो है ना तरीकाकार है, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके जो है ना वो डेवलप कर रहे होते हो, मुख्तलिफ फेसिस से ना आप निकाल रहे होते हो। तो टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी आपके पास क्या होगी, ये वो तरीकाकार है, बल्कि ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर अप्रोच का क्या मतलब, मुनज़्ज़म तरीकाकार है। और अप्रोच का जो लफ्ज़ी मानी है वो स्टूडेंट ये है कि जिसमें आप बड़े मसले को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी क्या कर रहा होता है स्टूडेंट, ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, दैट गाइड द प्लानिंग, जो आपको प्लान करने में हेल्प देता है, क्रिएट करने में, बनाने में, एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा होता है स्टूडेंट। तो दे हेल्प इंश्योर, इस चीज़ की यकीन दहानी करते हैं दैट द डेवलपमेंट का प्रोसेस इस सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म है, एफिशिएंट मौसर है, एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्या होगा, हाई क्वालिटी का होगा। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल स्टूडेंट क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर हैं एब्स्ट्रैक्ट, ख्याली और रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी। मतलब ख्याली ये क्या है आपके पास, ज़ाहिर है, खाली ख्याली तौर पे इजहार है ये स्टूडेंट। अब द प्रोसेस अवामल का इन्वॉल्व शामिल होते हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में। तो स्टूडेंट ये है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो मॉडल है ना, ये आपके पास ख्याली क्या है, नुमाइंदगी है, ख्याली नुमाइंदगी है किस चीज़ की, उन अवामल की जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में शामिल होते हैं। अब स्टूडेंट ये लाइफ साइकिल क्या होता है, जब आपका स्टूडेंट जो है ना वो जो आपका सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, जब वो बनना शुरू करता है और बनने से लेके फिर इस्तेमाल होने तक, इस्तेमाल होने से लेके जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर के बिल्कुल आगाज़ से जब वो था ही नहीं और बिल्कुल एंड पे जब हमने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उसको हम उसका लाइफ साइकिल कहते हैं स्टूडेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में जो भी प्रोसेस स्टूडेंट शामिल होते हैं, उन प्रोसेस का जो ख्याली इजहार है ना, उस ख्याली इजहार को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, हमें फ्रेमवर्क देते हैं स्टूडेंट। फ्रेमवर्क की पीछे बात होगी थी, तो सेट ऑफ टूल्स हो गया, टेक्निक्स हो गया, जो किसी खास काम को सरंजाम देने के लिए करेक्ट किए जाते हैं, तो ये हमें फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है फ्रेमवर्क देते हैं, मतलब ये क्या देते हैं, हमें कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स देते हैं फॉर प्लान करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मतलब जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है हमारे पास, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए, प्लान करने के लिए हमें क्या देते हैं, एक फ्रेमवर्क दे देते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स लाइज मौजूद है इन देयर एबिलिटी, उनकी काबिलियत में, टू प्रोवाइड के वो हमें फ्राहम करें। मतलब क्या हमें सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस मॉडल है वो कौन सी चीज़ें हमें फ्राहम करेगा। तो नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास है प्रिडिक्टेबिलिटी। ये क्या होती है स्टूडेंट, पेशन गोई करना, मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में बताना कि क्या होगा। मतलब आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आया है, तो आपको जो प्रोसेस मॉडल इस बारे में काबिल बना देगा कि आप उसके फ्यूचर के बारे में डिटेक्ट कर सकें कि उसका रिजल्ट फाइनल क्या निकलेगा। बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड प्रोसेस, जो पहले से प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया उसको फॉलो करके टीम्स कैन प्रीडिक्ट, वो टीम जो है ना आपकी वो क्या कर सकती है, प्रीडिक्ट कर सकती है, पेशन गोई कर सकती है आउटकम्स, नताइज की, एंड और मैनेज रिस्क, और वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा मौसर अंदाज में। मतलब आपकी जो टीम है उसको पता चल जाएगा, जब वो पूरा डिफाइंड प्रोसेस को क्या करें, फॉलो कर रहे हैं, तो टीम जो डिटेक्ट कर सकती है कि आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, और जो रिस्क है ना उसको बेहतर तरीके से वो क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में क्या है, स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी जो है ना, स्ट्रीमलाइन, वो क्या करती हैं, हमवार करती हैं द डेवलपमेंट के प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर बनाने के अमल को, रिड्यूसिंग कम हो जाती है, वेस्टेड एफर्ट, ज़ाया होने वाली कोशिश है। तो एफिशिएंसी में स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी जो है वो हमवार करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को हमवार करने की वजह से आपकी जो वो वेस्टेड एफर्ट है, मतलब ज़ाया होने वाली कोशिश है, वो कम हो जाती है स्टूडेंट, जिसकी आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। नंबर 3 में हमारे पास क्वालिटी है, अधेरिंग टू प्रोसेस मॉडल को फॉलो करके इंश्योर दैट क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस, मतलब वो अवामल जो आपकी क्वालिटी को बेहतर करेंगे, और इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब वो जो पूरे सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है शुरू से लेके एंड तक, उसके साथ साथ आपकी क्या चल रही होती है, क्वालिटी एश्योरेंस चल रही होती है। मतलब आप बेहतरी भी देख रहे होते हो, प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, तो इससे जो आपकी क्वालिटी है ना ओवरऑल
वो क्या होती है स्टूडेंट, बेहतर होती है। तो अब हमारे पास पहला जो सॉफ्टवेयर मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दिया हुआ स्टूडेंट, वो वाटरफॉल मॉडल है। तो जरा वाटरफॉल मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं। द वाटरफॉल मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, ये सीधा आपके पास क्या एक अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेयर ईच फेस, हर मरहला ऑफ प्रोजेक्ट का मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट वन बिगिन, इससे पहले कि अगला शुरू हो। तो स्टूडेंट क्या हुआ, वाटरफॉल मॉडल क्या हुआ, वाटरफॉल जो है ना आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, एक तरीकाकार है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे जो हर फेस है ना पहले उसको आप कंप्लीट करते हो प्रोजेक्ट की, फिर उसके बाद अगले फेस शुरू होती है। मतलब पहले एक मरहला कंप्लीट होता है, बाद में फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में आप सोचें लाइक अ वाटरफॉल, जैसे पानी जो है वो गिर रहा है, फ्लोइंग बह रहा है फ्रॉम वन स्टेज, एक स्टेज से टू नेक्स्ट अगली स्टेज पे। स्टूडेंट देखें, पानी जब एक स्टेज से वो नीचे गिरेगा तो वो नीचे आके फिर अगली स्टेज पे जाएगा एंड सो ऑन, मतलब पहले एक स्टेज पे जाएगा फिर उससे अगली स्टेज में जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो वाटरफॉल मॉडल रखा गया है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इसका जो अप्रोच ही ऐसा है। दिस मॉडल इज लीनियर, ये लीनियर है, एंड सीक्वेंशियल, और ये सीक्वेंशियल है, मतलब लीनियर भी है और एक तरतीब में है। वो ऐसा क्यों है कि पहले आप एक मरहले को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप अगले मरहले जाते हो। मीनिंग मतलब है दैट यू मूव थ्रू ईच फेस, आप हर मरहले में जाते हो इन ऑर्डर, एक तरतीब में। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जितनी भी हमारे पास मराहल है इस फेस में, वाटरफॉल मॉडल में, पहले आप एक मरहले को कंप्लीट करते हो, फिर दूसरे में जाते हो, और आप एक ना फेस में एक तरतीब में चल रहे होते हो विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस फेसेस, पिछली फेस में वापस जाए बगैर। तो आप पिछले मरहले में स्टूडेंट नहीं जा रहे होते, पहले आप एक मरहले को कंप्लीट कर रहे होते हो, फिर आप आगे मूव कर रहे होते हो। वंस दे आर कंप्लीटेड एज शोन द फिगर 1.2, तो फिगर हमारे पास 1.2 नीचे दी हुई है। जैसे आप एक फेस को कंप्लीट करते हो, आप अगली फेस में चले जाते हो, फिर अगली फेस से आप वापस पीछे नहीं आते, बल्कि उसको कंप्लीट करके आप अगली फेसेस में स्टूडेंट जाते हो। द मेन फेसेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर दीज, तो मेन जो फेसेस है स्टूडेंट वो हमारे पास इधर दी हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेन फेसेस, पहली जो फेस है वाटरफॉल मॉडल की, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, गैदर एंड डॉक्यूमेंट, हम जमा कर रहे होते हैं और उसको डॉक्यूमेंट में महफूज कर रहे होते हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर नीड टू डू, के हमारा सॉफ्टवेयर करेगा क्या। तो स्टूडेंट वाटरफॉल मॉडल की जो पहली स्टेज है आपके पास, पहली फेस है, उसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप ये कलेक्ट कर रहे होते हो, आप ये मालूमात को इकट्ठा कर रहे होते हो कि सॉफ्टवेयर ने करना क्या है स्टूडेंट, ठीक है। फिर स्टेज नंबर जो फेस नंबर 2 है, उसमें डिजाइन होता है। डिजाइन में आप क्या कर रहे होते हो स्टूडेंट, प्लान हाउ सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ट, आप इस चीज की प्लानिंग कर रहे होते हो कि सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, एंड हाउ इट विल लुक, और ये दिखेगा कैसे स्टूडेंट। फिर इंप्लीमेंटेशन स्टेज आ जाती है, राइट द एक्चुअल कोड, आप जो है प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, उसके जरिए आप अपनी वो स्पेसिफिकेशन, वो जो डिजाइन आपने इधर दिया था फेस नंबर 2 में, वो आप क्या कर रहे हो, तो इसको कोड में बदलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फिर आगे आपके पास स्टूडेंट टेस्टिंग आ गया है। इंप्लीमेंटेशन में आपको पता है, आपने अपना कोड लिख दिया, आपका सॉफ्टवेयर फाइनलाइज हो गया। अब आप क्या करोगे, टेस्टिंग में चेक फॉर फिक्स एनी प्रॉब्लम्स, अब आप चेक करोगे कि कोई गलती है और उनको प्रॉब्लम्स आपके पास सॉफ्टवेयर के पास है, सॉफ्टवेयर में है, उनको क्या करोगे, आप करेक्ट करोगे, अब बग्स या गलतियों के अंदर सॉफ्टवेयर में। तो स्टूडेंट टेस्टिंग में आपने क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन में जो सॉफ्टवेयर बन गया है उसको आप क्या करोगे, टेस्टिंग स्टेज में ये देखोगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, बग तो नहीं है। अगर कोई एरर बग है तो आप उनको क्या कर दोगे, क्लियर कर लोगे। तो जब टेस्टिंग स्टूडेंट डन हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट रेडी है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय में क्या करेंगे, रिलीज द सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देंगे, आप जो उसको एक्सेस दे देंगे फॉर यूजर के लिए, टू यूज के उसको आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस है स्टूडेंट, लास्ट स्टेज है। मेक अपडेट्स, इसमें आप चेंज कर रहे होते हो, एंड फिक्स एनी इश्यूज, और जो मसले वगैरह आ रहे होते हैं उनको फिक्स कर रहे होते हैं। दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इन यूज, जो सॉफ्टवेयर को यूज में लाने के बाद मसाइल आते हैं ना, आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट। तो मेंटेनेंस स्टेज में आप क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, आप चेंज ला रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, और यूज में लाने के बाद सॉफ्टवेयर को इश्यूज जो आ रहे होते हैं ना, उनको आप क्या करते हो, हल करते हो। तो मेंटेनेंस में आपके स्टूडेंट 2 काम होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं बेनिफिट्स में और लिमिटेशन में। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं स्टूडेंट, वाटरफॉल मॉडल को यूज करने के फायदे कौन से हैं। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये सादा है और इसको समझना भी बड़ा आसान है। द वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो स्टूडेंट, इसको फॉलो करना बड़ा इजी है, बिकॉज इट हैज क्लियर, इसके वाजे होते हैं, डिस्टिंक्ट फेसेस, इसके जो मराहल है ना वो बड़े क्लियर होते हैं। तो आपको पता है, आपको क्लियर जो है इसके मराहल स्टूडेंट पता चल गए। आपने देखे कि रिक्वायरमेंट में क्या हो रहा है आपके पास, आप मालूमात कलेक्ट कर रहे हो कि सिस्टम करेगा क्या, डिजाइन में आप देख रहे हो कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है ना आपके पास वो कैसा दिखेगा। इंप्लीमेंटेशन में आप देख रहे हो, आपने कोड लिखना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। टेस्टिंग में स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने जो है एरर देखने हैं कि कोई एरर तो नहीं है, उसको आपने दूर करना है। और फिर डिप्लॉयमेंट में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप सॉफ्टवेयर को जो है ना फाइनल यूज के लिए क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। मेंटेनेंस में स्टूडेंट आप जब सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आते हैं यूज के दौरान, तो उसको आप सॉल्व करते हो, और साथ में जो क्या कहते हैं आप चेंज ला रहे होते हो। तो ये देखें, सीधी सीधी मराहल है आपके पास, स्टेजेस हैं, फेसेस हैं, इनको समझना जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। द वाटरफॉल मॉडल इज इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज क्लियर डिस्टिंक्ट फेसेस। फिर नंबर 2 पे हमारे
हमारे पास जो दूसरा बेनिफिट है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ईच फेज इज कंप्लीटेड, हर फेज कंप्लीट होता है वन एट अ टाइम, एक वक्त में, विच मेक्स इट ईजियर, जो आसान कर देता है टू मैनेज करना एंड ट्रैक प्रोग्रेस, और जो प्रोग्रेस है आपकी कि आपकी फेज जो है कौन सी फेज किधर पहुंची है स्टूडेंट, उसको मैनेज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो है स्टूडेंट हमारे पास बेनिफिट है वो कौन सा है, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना स्टूडेंट, उसको मैनेज करना बड़ा आसान है। वर्क्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर, जिसमें वाजिया हो, फिक्स हो रिक्वायरमेंट, जरूरियात, मतलब जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना फिक्स भी है और वाजिया भी है। वे चेंजेस आर अनलाइकली, जिसमें इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि कोई चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट हम लिमिटेशन देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम इस यूज़ नहीं कर सकते वाटरफॉल मॉडल को। तो पहला आ गया इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गया स्टूडेंट। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि वंस द फेज इज कम्प्लीटली, जब एक बार फेज कंप्लीट हो गई है, मान ली वो डिजाइन की फेज कंप्लीट होगी स्टूडेंट, डेवलपमेंट की होगी, इंप्लीमेंटेशन टेस्ट की कोई भी फेज कंप्लीट होगी, गोइंग बैक टू मेक चेंजेस, वापस जाना और चेंजिंग करना इस डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है, एंड कॉस्टली, और इसमें आपका जो पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। नॉट आइडल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो दूसरी जो लिमिटेशन स्टूडेंट, जो कम्प्लेक्स पेचीदा प्रोजेक्ट है ना उसके लिए बेहतर नहीं है। फॉर प्रोजेक्ट्स विद इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, तो ऐसा प्रोजेक्ट स्टूडेंट जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या हो रही है, अब वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें जो यह डिज़ाइन आपका क्या स्टूडेंट कम्प्लेक्स डिज़ाइन है, दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज इफेक्टिवली, तो इस मॉडल को आपको ना जो मौसर अंदाज में यूज़ करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो जो पॉइंट नंबर 4 है स्टूडेंट, 3 हमारे पास है, वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। द मॉडल इज यूज दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नॉन, अब आपको इस मॉडल में ना सारी रिक्वायरमेंट, सारी जरूरियात स्टूडेंट पहले से पता होती है फ्रॉम द स्टार्ट, आगाज से, विच कैन बी रिस्की, जो खतरनाक हो सकता है, इफ न्यू नीड्स आर इश्यूज राइजेज इन लेटर, जो अगर बाद में अगर नए मसाइल आपके पास आते हैं या नई ज़रूरियात आती है स्टूडेंट, तो उसको मैनेज करना जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसके साथ जो है हमारा वाटरफॉल मॉडल स्टूडेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जाइन मैथडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे।